श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भरे हैं या जिस रूप में अज्ञान को आप मान लीजिए, लेकिन हम लोग इसको इस रूप में कहते हैं कि न जीव को अपना ज्ञान है न ईश्वर का ज्ञान है, अज्ञान से आच्छादित है। तो ये ज्ञान ही रावण है, इसी को मोह कह देते हैं। मैं और मेरा जहाँ लगा है वहाँ मोह है, जहाँ तू और तेरा है वहाँ प्रेम है। देखिए, न अपने का ज्ञान है न जो जिसको हम मेरा कहते हैं उसका ज्ञान है। अज्ञान ही तो अज्ञान ही इस कारण तो भास रहा। मैं आप समझ लेते हैं शरीर को और मेरा सब लोगों को समझ लेते हैं, जबकि कहीं कुछ नहीं। मैं जो है कोई और तत्व है और मेरा बस परमात्मा है। बाकी फिर यहाँ क्या है, क्या सब मेरे नहीं हैं? सब भगवान के हैं। बाकी जितने हैं सब भगवान के हैं। जब भगवान के हैं तो मेरे हैं, जब भगवान मेरे हैं तो भगवान के मेरे सब मेरे हैं। ऐसा भाव जब आता है तब ज्ञान समझा जाता है, तब वहाँ दूसरी सत्ता आ जाती है। जब राम आते हैं तो ऐसा ज्ञान आ जाता है। जहाँ रावण रहता ज्ञान रहता है तो वहाँ मैं मेरा भी सही रूप से नहीं भासता है। किसी भी रूप में समझे, अज्ञान रावण है। बहुत विस्तार करने पर दिक्कत हो जाएगी। तो अज्ञान रावण है या मोह रावण है। तो फिर अब देखिए, जहाँ उचित क्रोध है वो तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह क्रोध को गलत माना गया है। देश पे चढ़ाई हो रही है और देश का क्रोध न जगे। घर में जो है किसी बदमाश ने अटैक कर दिया और वहाँ के लोगों का क्रोध न जगे, ऐसा क्रोध उचित नहीं माना जाता। ऐसा क्रोध जो है तो अनुचित नहीं माना जाता है। क्रोध वो अनुचित माना जाता है जहीं बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। जिसके बस में होकर के अनुचित कार्य करने लगता है प्राणी और विश्व के प्रतिकूल होने लगता है, ऐसा क्रोध जो है तो बड़ा घातक माना गया है। वो कुंभकर्ण मानते हैं उसको। अभी और इनके लक्षण लेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। शॉर्ट में हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। तो चौपट हुई बहुतों को जो खा जाता था, इसका क्या आशय है? इसका भी आशय है कि क्रोध हमेशा नहीं आता आदमी को, ये सोता रहता है। जब जगता है तो कितनी हानि कर देता है लोगों की। इसलिए क्रोध को कुंभकर्ण कहा गया है। तो मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है। अब रावण के 10 सिर क्या है? देखिए, 10 लोगों से मैं मेरा हो जाता है, या 10 इंद्रियों से ये जो है तो संसार की तरफ उन्मुख हो जाता है। कुछ भी कह लें, 10 आनन है, ये 10 सिर वाला है। तो अभी उस डिटेल में न जाएंगे। तो कुंभकर्ण है। फिर देखिए, लोभ नारांतक है। लोभ को भी कितना प्रबल बताया गया है। राक्षस कहा गया है इसे, रावण के समाज का है। कपट काल नेमी है। सभी जानते होंगे इसका अर्थ कि कपट क्या चीज है। वो काल नेमी है। फिर एक अभिमान होता है नाना प्रकार का, कई चीजों का अभिमान हो जाता है। अभिमान अहिरावण है। और नाना प्रकार की जो कामनाएं घेरे रहती हैं उसको काम मेघ का कहा गया। काम मेघनाथ का रूप है। फिर और भी संगी साथी हैं इसके। देखिए, ये मानस को और देखा जाए तो कहीं स्वभाव के दोष रूपी सुबाहु है, कहीं मन की मलिनता रूपी मारीच है, कहीं तर्कना ताड़का, सब उसी के फेवर के हैं। कहीं जो है तो कहा जाता है कि नाना प्रकार के जो अशुभ कर्म हैं, वही कबंध हैं, वो भी एक राक्षस प्रवृत्ति का था। कहीं नाना प्रकार की रोग व्याधियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। ये रोग व्याधियां विराध का रूप है, या विघ्न नाना प्रकार के आते हैं साधना के पथ में, वो विराध का रूप है। ये सब जो है तो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। और फिर इन सब की माँ ही कह लें, उसी के अंतर्गत ये सब आते हैं। ये एक शूर्पणखा थी। वो क्या है? ये अविद्या, या यूं कहें कि प्रकृति। विस्तार से जब लेते हैं तो प्रकृति शूर्पणखा मानी जाती है।
तो प्रकृति जो है और परमात्मा, माया जिसे कह देते हैं, किसी भी शब्द को किसी भी ढंग से समझें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं माया कहते हैं, कहीं विद्या कहते हैं, कहीं प्रकृति कह देते हैं, अनेक ऐसे ढंग से नाम लिए जाते हैं। तो ये शूर्पणखा है और जो भी आसुरी प्रकृति के हैं वो सब 200 दुर्गुणों के रूप में सबके अंदर पाए जाते हैं। उसी को यहाँ पर कहा गया कि पृथ्वी इनके आतंक से भयभीत होकर के अकुला उठी, परेशान हो गई। ये करते क्या है? प्राणी को व्यथित कर देते हैं। अब वो बेचारा करता क्या है ऐसी स्थिति में? तो मुनियों के पास, देवताओं के पास, आप स्वयं देखें, देवी देवता की आराधना करने लग जाते हैं, मुनि महात्माओं के पास जाने की सोचने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जब अंतःकरण व्यथित हो गया इन 200 दुर्गुणों से, ये कैसा दुख देंगे? आध्यात्मिक दुख देंगे आपको। और फिर कहा नहीं जा सकता है, ये इतने प्रबल है राक्षस कि आज भौतिक दुख भी दे सकते हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता अगर पाप कर्म बढ़ गया तो आज दैविक दुख भी दे सकते हैं। त्रैताप के कारण ये सब हो सकते हैं धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में लोग जाते हैं देवताओं के पास। अब जीवित देवता तो नहीं दिखते, लेकिन कहीं न कहीं मंदिर तो दिखता ही है, मूर्ति तो है ही है। और अगर किसी को भाई मिल जाए देवता तो कोई बात नहीं है। कभी कभी दैवी आत्माएं दर्शन भी देती हैं लोगों को, लेकिन उच्च स्तरीय साधकों को देती हैं, निचले स्तर के साधकों को नहीं। इसलिए हमने कहा कि मन से लोग शरण जाते हैं, मुनियों के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनसे क्या सहयोग मिलता है? ये कहते हैं देखो भाई ठीक है, हम तुम्हारी सहायता तो करेंगे, सहयोग देंगे, लेकिन पूर्ण कल्याण संभव नहीं, उसके लिए थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अरे अच्छा, कोई महापुरुष हो तो सब संभव है, लेकिन वो एक विशेष अवस्था में ऐसी बातें कही जाती हैं। पहले इसको नहीं कहना चाहिए, वो विशेषाधिकार है जहाँ कहा जाता सब कुछ संभव है। तो कहते हैं कि भाई सीधा तो कल्याण नहीं हो सकता है, हम उपाय बता सकते हैं, विधि बता सकते हैं, उसके अनुसार आप चलिए। तो देवता और मुनि जो होते हैं उनसे सहयोग मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और कहीं अगर जैसे तीर्थों में पहुंच गए देवताओं के पास तो पुण्य पुरुषार्थ भी बढ़ता है। जैसे आता है ना कि जब ऐसे दुख हुआ मनुष्य रूपा को, तो वो भी जो है तीर्थों में चले गए ऋषि मुनियों के पास। बहुत दुख लाग जन्म गए वो हरि भक्ति बिन, तो नैमिषारण्य चले गए। नैमिषारण्य कहीं कुछ नहीं, भगवत भजन का जो नियम बना लिया जाता वही नैमिषारण्य है। कहाँ गए? धेनुमति तीरा। अपनी इंद्रियों को बुद्धि के अधीन किया जाता, बुद्धि परमात्मा के अधीन हो जाए। ये अलग प्रसंग है, थोड़ा सा हमने टच किया। कहाँ जाता है? देवताओं के पास जाता है, मुनियों के पास जाता है। ठीक है, सहयोग मिलता है। उसके बाद अच्छा ये है, लेकिन पूर्ण कल्याण नहीं होता, इसलिए कहा गया कि काहू ते कछु काज न होई। कहते हैं पूर्ण कल्याण कोई नहीं कर पाता, न देवता कर पाते, न ये मुनि कर पाते हैं। और फुल होना चाहिए संत को, तब कर पाएगा। हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, तब उसके अंदर एक सुप्रीम पावर रहती है, वो कर पाता है। वो आगे आएंगे वो सब। तो देखा कि अब संताप हमारा जो है तो बढ़ा हुआ है और कोई नहीं इसको समाप्त कर पाता। रो रो करके बेचारी विनय कर रही है, निज संताप सुनाए सिरोई। रुदन शब्द प्रयोग किया लोगों ने। देखिए, हम बता रहे हैं प्रार्थना को शुरू में प्रेयर करने की बात को कहाँ सर्टिफाई किया है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने तो पूरे मानस में किया, लेकिन यहाँ विशेष रूप से प्रमाणित कर रहे हैं कि जब आपके जीवन में कोई संकट आ जाए तो प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। जैसे पृथ्वी ने किया ऐसे हम सबको करना है। वो केवल पृथ्वी का अलग से नहीं है, हम सबका है, क्योंकि शरीर ही पृथ्वी है। और जब नहीं सुना इन लोगों, सुना तो लेकिन नहीं दुख दूर हुआ तो कहाँ गए? तो कहते हैं कि
सुरमुन गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका, ऐसे तमाम बातें हैं। तो विस्तार तो हो जाएगा। संगोतनधारी भूमि विचारी परम विकल्प है शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई, जाकरित दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई। कहाँ पहुँचते हैं सब लोग? ब्रह्मा के पास पहुँचते हैं। धरती देवता और मुनि सभी ब्रह्मा के पास गए, समझ गए, आते ही समझ गए। आप देखिए ये ब्रह्मा किसे कहते हैं? बाहर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको कहा जाता सब ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जब अंतर में उनको लेंगे तो उनका रूप बदल जाएगा। यहाँ पर बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया है। कैसी बुद्धि? ये जो महापुरुषों की बुद्धि होती है, जो ब्रह्म में स्थित हो चुकी, परमात्मा में स्थित हो चुकी है बुद्धि, उस बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया है। जहाँ भगवान के विराट स्वरूप की बात आती है वहाँ मंदोदरी क्या कहती है? अहंकार शिव बुद्धि यज मनस चित्त महान। उस परमात्मा का जो अहम है, परमात्मा जो अहम का बोध करता अपने अंदर, वहाँ शिव है। थोड़ा समझने में कठिन होगा, केवल ये समझिए कि परमात्मा के साथ साथ उसका अहम विलय हो जाता है, उसका मैं ईश्वर में विलय हो जाता, लय हो जाता, बस। इसलिए इसको कहना तो नहीं चाहिए, बड़ा गोपनीय विषय है, लेकिन यहाँ जब पहुंचता है साधक तो उसमें शिवत्व आ जाता है, वो कल्याण स्वरूप हो जाता है।